Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be studying mathematics according to Synth textbook board for class 9, and we'll solve questions from chapter number 1, real and complex numbers. Let's first see how we can identify rational and irrational numbers. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं. फर्स्ट, ऑल इंटीजर्स, मीनिंग तमाम नंबर्स चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हों या पॉजिटिव नंबर्स हों, एंड इवन ज़ीरो. नेक्स्ट, अगर हम फ्रैक्शंस या रेशोज़ और डेसिमल्स की बात करें तो वो तमाम डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों उन्हें रैशनल नंबर्स कहेंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है कि वो डेसिमल्स जिनका एक एंड डिजिट होता है या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/4 को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें then 1 divided by 4 equals 0.25. This is a decimal with an end digit or finite number of digits. Similarly 1 divided by 2 करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, which is also a terminating decimal. Non-terminating recurring decimals भी rational numbers होते हैं. Non-terminating decimals don't have an end digit. लेकिन सिर्फ ऐसे non-terminating decimals जिनके digits recurring हो वही rational numbers होंगे. Recurring का मतलब नंबर्स का एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा हो रिपीटेडली. फॉर एग्जाम्पल 1 divided by 3 equals to 0.333 एंड सो ऑन. यहाँ पर 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, सो अ पैटर्न इज बीइंग फॉलोड एंड हेंस इट्स अ रैशनल नंबर. अब देख लेते हैं इरैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे. बेसिकली ऑल दोज नंबर्स जो रैशनल नंबर्स की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करेंगे वो इरैशनल नंबर्स होंगे. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट ना हो रहे हो एंड उनका कोई पैटर्न भी फॉलो ना हो रहा हो रिपीटेडली. ये तमाम इरैशनल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयलर्स नंबर, कोई भी ऐसा डेसिमल में आंसर जो ना रिकर हो रहा हो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे 0.2568794123 एंड सो ऑन, एंड पाई एक्सेट्रा. नाउ अब जब आपको रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई है, so we will start with exercise 1.1 question number 1. Question number 1 says, identify the following numbers as rational and irrational numbers and write them in separate columns. Let's see the first part. 1/5. Now 1 divided by 5 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे you will get the answer 0.2. ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, so it is a rational number. Next, √2/8. जब आप √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.41421356 and this number will go on and on. और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एंड इसमें नंबर्स का पैटर्न भी कोई फॉलो नहीं हो रहा रिपीटेडली, सो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है. देयरफॉर दिस नंबर √2/8 is an irrational number. Next, 5/√6. Since √6 equals to 2.4494897 and so on, therefore it is a non-terminating, non-recurring decimal and hence 5/√6 is an irrational number. Part 4, 2/8. 2 divided by 8 का आंसर 0.25 आएगा एंड ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो
2/8 is a rational number. Part 5. 1/√3. Under root 3 equals 1.73205080 and so on. ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कभी एंड नहीं होगा एंड इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा. सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल and hence 1/√3 is an irrational number. Part 6. √8. √8 equals 2.82842712 and so on. So this is also a non-terminating, non-recurring decimal and hence √8 is an irrational number. Euler's number, जिसे हम इंग्लिश लेटर E लिखते हैं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम. Euler's number cannot be represented as the quotient of two integers और इसकी वैल्यू है 2.71828 and so on. This is also a non-terminating, non-recurring number and hence Euler's number is an irrational number. Next question, pi. Pi की वैल्यू है 3.14159365 and so on. ये भी नेवर एंडिंग नंबर है एंड सिंस इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल सो पाई इज एन इरेशनल नंबर. पार्ट 9. √5. √5 equals 2.23606797 and so on. ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है सो √5 is also an irrational number. Part 10. 22/3. 22 divided by 3 equals 7.3333 and so on. यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन 3 रिपीट हो रहा है और इसलिए हम इसको रिकरिंग डेसिमल कहेंगे. So 22/3 is a non-terminating recurring decimal and hence it is a rational number. Part 11. 1/pi. Since we saw in the previous question that pi is an irrational number, therefore 1/pi will also be an irrational number. Part 12. 11/12. 11 divided by 12 equals 0.916666 and so on. This is a non-terminating but recurring decimal and hence 11/12 will be a rational number. अब इन तमाम आंसर्स को हम प्रॉपरली एक टेबल फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे लाइक दिस. रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स सेपरेटली लिख देंगे एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से आ गई होगी. थैंक यू.